हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 95 की, जो कि 22 फरवरी के लिए जारी किया गया है। कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है गुरुत्वाकर्षण और पुनरावृत्ति पाठ में आज इसमें हम पढ़ेंगे भार और द्रव्यमान के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं किसी वस्तु के द्रव्यमान, उसके जड़त्व का माप होता है और वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसमें मौजूद कुल पदार्थों की मात्रा को दर्शाता है, जबकि जो वस्तु का भार होता है वो एक बल है जिसे पृथ्वी की ओर आकर्षित करते हुए लगने से भी पता चलता है। तो वस्तु का जो द्रव्यमान है वो स्थान के साथ परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन जो भार है वो स्थान के साथ अलग अलग तरीके से परिवर्तित हो सकता है बच्चों। अब अगर बात करें वस्तु का चंद्रमा पर भार की, तो उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ बेसिक चीज़ों से। माना कि एक वस्तु का द्रव्यमान m है तथा उसका चंद्रमा पर भार Wm, और मान लीजिए चंद्रमा का द्रव्यमान कैपिटल M है और उसकी त्रिज्या क्या है, Rm है। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक नियम के अनुसार वस्तु का चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा, इतना होगा। अब आगे क्या हो रहा है बच्चों कि माना उसी वस्तु का पृथ्वी पर भार WE है तथा पृथ्वी पर द्रव्यमान ME तथा त्रिज्या R ही है, तो गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक नियम के अनुसार यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, इतना हो जाएगा। तो हमारे पास दो इक्वेशन है बच्चों, एक क्या दर्शा रही है, चंद्रमा पर भार, दूसरा दर्शा रहा है किस पे, पृथ्वी पर भार। अब जब हम दोनों को बराबर करेंगे बच्चों, तो हमारे पास कुछ बेसिक चीजें हट जाएंगी हमारे पास से। ठीक है, तो पहली चीज तो वस्तु का जो द्रव हमारे पास है मान वो हट जाएगा, जी का मात्रा घट जाएगा। ठीक है, अब जो बचेगा हमारे पास वो बचेगा ये, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान, चंद्रमा का द्रव्यमान, पृथ्वी की त्रिज्या और चंद्रमा की त्रिज्या। अब जब हम इन सब का मान रख करके हम इन्हें कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो ये आएगा लगभग 1/6, यानी कि चंद्रमा का जो पर भार जो होगा वो कितना होगा, पृथ्वी के भार का 1/6 होगा। पृथ्वी पर जो भार किसी वस्तु का होगा उसका 1/6 होगा बच्चों। ठीक है, अब कुछ बेसिक चीजें इसने बताइए, वो क्या बता रहा है कि वस्तु का पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है, जिसे हम किससे दर्शाते हैं, W बराबर M गुणा जी। अब वस्तु का भार एक बल है जिसका परिमाण और दिशा दोनों होती है, जब भी हमने क्या लिया है, इसे बराबर लिया है F के। ठीक है बच्चों, आगे क्या कह रहा है बच्चों, किसी वस्तु का अन्य ग्रह या उपग्रह पर भार उस स्थान द्वारा वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बदलता है, जबकि द्रव्यमान नहीं बदलता। अंततः एक वस्तु का चंद्रमा पर भार चंद्रमा द्वारा उस पर लगाए गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा, यानी कि ये बराबर होगा किसे, इस पे, W बराबर M गुणा जी के। ठीक है, अब चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है, इसलिए चंद्रमा और वस्तु का कम गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा और वस्तु का भार भी कम हो जाएगा। यानी कि ऐसा किस लिए वजह से हो रहा है, 1/6 किस लिए हो रहा है, इस वजह से हो रहा है, ये इसका कारण है बच्चों। ठीक है, अब द्रव्यमान की इकाई है केजी और भार की इकाई है न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये तो बात हुई आपके कार्यपत्रक की। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एक वस्तु का भार चंद्रमा और पृथ्वी में से किस पर कम होगा, कारण स्पष्ट कीजिए। तो एक वस्तु का भार चंद्रमा और पृथ्वी में से चंद्रमा पर कम होगा, इसका कारण क्या है बच्चों, ये उसका कारण है, यही आपका आंसर 1 है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार ज्ञात करने के लिए गणितीय सूत्र परिकलित कीजिए। तो बच्चों इसके लिए आपको ये पूरा पूरा लिखना होगा यहाँ आखिरी तक का। ठीक है, ये आंसर 2 है आपका। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भी ग्रह पर किसी वस्तु का भार कौन से कारक पर निर्भर करता है। तो बच्चों ये कौन से कारक पर निर्भर करता है,
ये समीकरण के कारण के उस पर निर्भर करता है, ये जो समीकरण है उस पर निर्भर करता है। तो यानी कि चंद्रमा का भार कितना है उस हिसाब से गुरुत्वाकर्षण बल भी उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बच्चों। अगला है, यदि एक वस्तु का चंद्रमा पर भार 20 न्यूटन है तो उस पर पृथ्वी पर भार कितना होगा। तो चंद्रमा पर भार बराबर होता है 1/6 गुणा पृथ्वी पर भार, और यहाँ पे कितना दिया, 20 दिया है, तो पृथ्वी पर भार बराबर 6 गुणा चंद्रमा पर भार इज इक्वल टू 6 गुणा 20 इज इक्वल टू 120। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये होगी आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।